हेलो मित्रों, मैं आर के तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आर के टी स्टडी सेंटर पे। पायलट का एग्जाम आने वाला है और हर एग्जाम चलता है आ रहा है, जैसे एसएससी जीडी का एग्जाम। और हर एग्जाम में एक नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछता है और क्वेश्चन है शून्यकों की संख्या निकालना। थोड़ा एडवांस क्वेश्चन है, लेकिन हम एडवांस जाने नहीं देंगे। इतना ईजी से बताएंगे ना कि आपके दिमाग में फिट बैठ जाएगा और आप कॉपी कलम लेकर बैठिएगा। और वो भी नहीं तो वीडियो जरूर देखिएगा, कॉपी कलम लेकर वीडियो देखने बैठिएगा और एकदम ध्यान से देखिएगा, आपके दिमाग में एकदम चिपका देंगे। आइए वीडियो देखते हैं इसका। हम आपको बता दें शून्यकों की संख्या है। इसका अर्थ हुआ है जैसे हमको एक संख्या दे दिए 2 गुणे 5। इसका आज का लेंदी टॉपिक है शून्यकों की संख्या। 2 गुणे 5 दे दिए, इसमें कहे कि शून्य की संख्या कितना है, मतलब जीरो कितना है। तो 2 5 10, जीरो कितना आएगा, एक ही ना आएगा। अगर हम कह दिए कि 2 गुणे 2 गुणे 2 5 गुणे 5, इनमें शून्यकों की संख्या कितना है। तो एक और बात ध्यान दीजिएगा, 2 ये 5 जिस संख्या में रहेगा ना उसी में शून्य का संख्या आएगा, अन्यथा किसी में नहीं आएगा। तो 2 चौके 2 4 5 20 5 100, इसमें शून्यकों की संख्या शून्य कितना है, इतना है। 0 0 2 है ना, तो 2 लिखेंगे। ऐसे ही आता है कि 3 का उच्चतम घात, इसका उच्चतम घात, फलान ठेकान ठेकान, बहुत सारा क्वेश्चन आता है। तो आइए हम चलते हैं टॉपिक वाइज टॉपिक। देखिए जैसा कि एक क्वेश्चन दे दिया है कि इतना लंबा लंबा प्रोसेस जाए, तो इसमें आप शून्य की संख्या निकालिएगा, गुणा कर करके देखते जाइएगा ना, तो आपका माथे घचर पचर हो जाएगा और आप क्वेश्चन छोड़ के आइएगा। तो हमारे लिए हम एक बताएंगे मैजिक ट्रिक। देखिए इसमें क्या है, 5 गुणे 7 गुणे 9 गुणे 2 1 गुणे 11 में शून्य की संख्या क्या है। चूंकि इसके गुणनखंड में मेरे मित्रों आपको एक ही चीज देखना है। एक ही चीज क्या देखना है कि 5 और 2 के को गो जोड़ा है, 5 2 गो, ये दोनों जोड़ीदार है, ये दोनों क्या है, कपल्स है। ये जोड़ीदार बन के शादी ब्याह करके निकलेगा। तो दोनों जोड़ीदार है, 5 एगो है और एगो 2 है। ये दोनों को एक जोड़ीदार मानेंगे, एक ही ना निकला, तो यानी शून्य की संख्या एक ही होगा। इसको जितना चाहे गुणा कर लीजिए, लास्ट में शून्य कितना आएगा, एक ही आएगा। ठीक है। अगर ऐसा कैसा भी क्वेश्चन इसमें आता है कि इतना फैक्टोरियल में उच्चतम घात, ऐसे ऐसा बड़ा बड़ा क्वेश्चन आएगा। आइए इसको डील कर। क्वेश्चन आता है, देखिएगा, अगर हम कह दिए कि 3 फैक्टोरियल, थोड़ा सा हम इसका थ्योरी बताएं। अगर हम कह दिए आपको कि 3 फैक्टोरियल का है ना मित्रों, तो इसका अर्थ हुआ ना फैक्टोरियल का, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। अर्थ हुआ ना कि ये 3 को लेकर इसके जस्ट पहले जितना संख्या है उसका गुणनखंड। 3 फैक्टोरियल का मान हुआ है 3, इसके पहले क्या आता है 2 और 1, यही आता है ना। सब गुणा में 3 दूनी 6 और 1 ने 6। ऐसा ही क्वेश्चन देगा। अगर 4 फैक्टोरियल बोल दिए तो इसका अर्थ हुआ 4 गुणे 3, इसके पहले 2 और गुणे 1, 4 3 12 दूनी 24। तो ऐसा ही दे देगा कि इतना फैक्टोरियल में शून्य की संख्या क्या है, चाहे 3 4 का उच्चतम घात क्या है। एकदम आसान तरीका से बनाइएगा, डायरेक्ट उड़ा दीजिएगा, बस वीडियो में बने रहिएगा। आइए क्वेश्चन दे रहा है ना कि इसमें क्वेश्चन है 124 फैक्टोरियल। चूंकि हम राकेश यादव सर का जो बुक है ना एडवांस मैथ एसएससी सीजीएल का, वहीं से क्वेश्चन उठाए हैं और आप धड़ाक देना उड़ा दीजिएगा। देखिए कह दिया कि 124 फैक्टोरियल में शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है, शून्यकों की संख्या। चूंकि आपको 2 और 5, तो इसको अगर हम ऐसे करेंगे ना, 124 इधर गुणे 123 गुणे 122 डॉट डॉट इतना करेंगे तो ठीक है, 2 3 अंक रहता तो ठीक है। उसके बाद 1 तक ले जाएंगे ना, 124 से लेके 2 23 22 डॉट डॉट 1 तक ले, तो हमारा मथवे खौजी आ जाएगा और हम एग्जामों में क्वेश्चनवा छोड़ कर आ जाएंगे। तब इसमें अगर कह दिया कि शून्यकों की संख्या ज्ञात करें ना, तो ध्यान दीजिएगा, ये वो अंक याद रखिएगा 5। क्या याद रखिएगा, 5। इसी से भाग देते जाना है, लेकिन प्रोसेस वाइज दे रहा है। देखिए हम आपको बताएंगे कैसे करना है। इतना फैक्टोरियल में दे दिया कि शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है, शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। अगर ये भी दे सकता है और नहीं तो और भी देगा। 3 का उच्चतम मान घात, 4 का उच्चतम घात, ऐसे देगा। तो इसको हम आप सेकेंड में उड़ाइएगा, ध्यान से देखते रहिएगा। यहाँ 124 फैक्टोरियल में क्या कहा है, शून्यकों की संख्या ना, तो यहाँ 124 हम एक बार लिख दे रहे हैं। ठीक है। इसमें किससे भाग देना है, बार बार 5 से भाग देता जाना है। 5 से भाग दे रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा कबर में कटेगा। 5 दूनी 10 हासिल 2 और 5 चौके 20।
कैरी 4 बच रहा है ना, इसको हम भुला जाएंगे। भुला गए ना, 24 बार में कटा, कितना बचा, इस 24 को हम यहाँ नोट कर ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब फिर जितना बार में कटा ना, इसी 24 को इसको इधर हम नोट कर लिए, इसी 24 को एक बार और फिर 5 से कर देना है, 5 चौके 20, 4 बार में फिर इधर हम नोट कर ले रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अब हमको वैसे इतना गुणनखंड करना है, उतना बार में भाग करना है, चूंकि हम 5 से भाग दे रहे हैं, 5 से कम भागफल कितना आना चाहिए, 5 से कम, चूंकि 5 में भाग दे रहे हैं 124 से ना, जब तक ले भागफल इससे कम 4 या 3 इससे जस्ट कम ना आ जाए तब तक भाग देते थे। तो पहले हम 5 से भी दिए तो 24 बार में गया, 24 को यहाँ नोट कर लिए, फिर इसी 24 से फिर 5 बार में दी तो 4 बार में गया, शेष 4 बचेगा, शेष से कोई मतलब नहीं, इसको भी हम नोट कर लिए। और यही इसी को जोड़ देंगे दोस्तों, 24 को 4 गो 28 गो, यानी 28 आंसर आ गया। यानी इसके फैक्टोरियल में शून्यकों की संख्या कितना होगा, 28, कितना होगा, 28, यही आंसर हो गया। आइए इस पे और क्वेश्चन डील करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर दे देता क्वेश्चन दे देगा कि 100 फैक्टोरियल, ध्यान से देखिएगा, 100 फैक्टोरियल में शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, यही राकेश यादव सर के बुक में है, 100 फैक्टोरियल। तो कुछ नहीं करेंगे, इस 100 है ना, इसको हम चुपचाप 5 से भाग दे देंगे, किससे, 5 से फैक्टोरियल में। चूंकि 99 98 करते जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, हमारा मथुए हो जाएगा खराब और बोर्ड भर जाएगा। तो इससे बढ़िया कब 5 से भाग दिए तो कब बार में गया, 20 बार में गया ना, इस 20 को यहाँ नोट कर लेंगे। एक बार और इस 20 को 5 से भाग दे रहे हैं, 5 से भाग दे क बार में, 4 बार में, यहाँ नोट करें। चूंकि इससे अधिक आता तब हम क्या करते हैं, फिर 5 से भाग देते, 5 से अधिक चाहे 5 के बराबर, इससे कम आया अब इसको जोड़ देंगे, यानी 24, 20 4 24, शून्यकों की संख्या कितना होगा, 24। क्यों, इसको 100 से गिनिएगा ना, 99 गुणे 98 गुणे 96 गुणे 95 गुणे फलान ठेकान 1 तक ले, तो कितना आएगा, 100 गो शून्य, 24 गो शून्य आएगा। जित गुणनखंडवा में ना 24 गो शून्य आएगा, यही ना ज्ञात करना है। आइए इस दूसरे टाइप का क्वेश्चन पूछता है ना कि फलान ठेकान इतना फैक्टोरियल है, इसमें फलाना का उच्चतम घात क्या होगा, इसका उच्चतम घात क्या होगा, तो उसको देखिए कैसे उड़ा। देखिए अब हमको भूलिया आएगा, ही भूलिया रहा है लेकिन बहुत हमको फंसा रहा है, लपेट रहा है, तो इसको कैसे 2 सेकंड में लपेटेंगे। कह रहा है 500 गुणे 12 गुणे 513 डॉट 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 का मतलब यहाँ थोड़ा बड़ा कर दे रहा है, डॉट डॉट 1120 में शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए हमको भूलिया रहा है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, एक बात बताइए, ध्यान से देखिएगा, इसको अगर हम ऐसे कर देंगे, ध्यान दीजिएगा, 1120 फैक्टोरियल, वैसे ही मतलब इतना गुणा करे तो कितना, 0 कई बार आएगा, समझ में आ रहा है। मतलब हम 2 गुणे 5 में गुणा करे तो 0 कब आएगा, 2 चौके 2 2 4 5 20 आ रहा है ना, 1 0 आ रहा है, तो ऐसे ही गुणा करेंगे तो 0 कब आएगा। तो हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, इसका फैक्टोरियल करें तो 1120 से लेकर 1 तक ले आएगा ना, ध्यान दीजिए, एक तक ले आएगा, लेकिन हमको ऐसा दिमाग लगाना है कि चुपचाप क्या करना है, यहाँ इसका फैक्टोरियल निकाल देना है। और चूंकि इसके पहले एक से लेकर डॉट 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 1 से 11 तक, 5 से 11 तक भी तो आएगा, 1 से यहाँ से निकाल देंगे, और 1 से 11, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ तक का फैक्टोरियल निकाल कर और 1 से हम निकाल रहे हैं, 1120 का फैक्टोरियल कितना हुआ, 5 से भाग दे देंगे, 2 बार में 10, कैरी 1 बचा, 12 होगा, 2 बार में 10, फिर कैरी 2 बचा, कितना बचा, 2 बचा, 5 चौके 20 हुआ। फिर इसको चुपचाप हम यहाँ लिख देंगे, यहाँ नोट करते जाएंगे जितना से 224 आया ना, इसको फिर 5 से, 5 चौके 20, 5 चौके 20, कितना हुआ 20, 2 बचा, 5 चौके 20, यानी 44, फिर यहाँ लिख देंगे, ठीक है। फिर यही 44 को यहाँ से करते रहेंगे, 5 8 40, 8 यहाँ लिख देंगे, फिर 8 5 8 40, 8 बचा ना, फिर इसको हम लिख देंगे 5 से 1 बार में, 5 से 1 बार में, यानी जितना बच रहा है, यानी इससे 5 से कम आ जा रहा है ना शेष, तो ये होगा हमारा 224 में 44 जोड़े 4 4 8 8 16 117 के साथ हासिल 1, 4 2 6 1 हासिल हुआ 7, हाई 2, कितना हुआ 277। ध्यान दीजिएगा मित्रों, ये तो 277 हुआ, लेकिन किसका हुआ,
ये हुआ किसका 277 हुआ किसका, इसको 1105 से 12 से लेकर 1120, तो इसका 1120 फैक्टोरियल यानी 1 2 3 सब भी शामिल होगा 1120 1119 डॉट 1 तक ले। तो हम क्यों नहीं क्या करें ना, इसका फैक्टोरियल निकाल के आए 501 से लेकर 511 तक का फैक्टोरियल निकाल को घटा दे, आ जाएगा हमारा आंसर। तो इसका चुपचाप ध्यान से देखिएगा, वीडियो स्किप करके देखिएगा। इसका टोटल कितना आया, इस 511 फैक्टोरियल का हम यहाँ लिख दे रहे हैं, 1120 फैक्टोरियल का मान आया 277, चुपचाप हम लिख दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, आ गया ना। अब इसके बाद मित्रों हम क्या करते हैं कि 1 से लेकर 1 गुणे 2 डॉट डॉट गुणे 3 डॉट 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 511 तक लिख देते हैं। चूंकि 1120 फैक्टोरियल का निकाले तो ये भी तो आया ना, और ये हमारा माथवा घुमाएगा, और हम घुमाएगा तो हम 2 सेकेंड सबका मनता जाए। तब यहाँ 511 फैक्टोरियल है, इसको हम निकाल दे रहे हैं। तो इसका 511 को लेकर इसका फैक्टोरियल कहे चाहे इसे आप 5 से भाग दे रहे हैं, 5 से 2 मर्त में 5 एकने 5, 2 गो अंक उतरेगा तो 0 और 2 मर्त में 10 हुआ। फिर 102 इसको नोट करते जाएंगे, 102 को 5 बार में करेंगे तो कितना, फिर 5 से 20 से करेंगे 5 से तो कितना होगा 4, इससे कम आ जा रहा है ना, सबको जोड़ देंगे 102 120 122 4 126, कितना हुआ मित्रों 126। चूंकि इस फैक्टोरियल का मान इस फैक्टोरियल में से 5 से 11 को घटा देंगे 512 11 से 20 फैक्टोरियल, तो चूंकि हमको यहाँ से बच जाएगा, ठीक है ना। तो ई कितना आया इसको नोट करें, बराबर कितना आया यहाँ हम लिख दे रहे हैं बराबर, ये हो जाएगा 511 फैक्टोरियल, 511 फैक्टोरियल का मान आया आपका 126। ध्यान दीजिएगा ना, इसी को हम घटा दिए ना, इसको घटा देंगे तो टोटल आंसर आएगा 7 में से 6 गया 1, 7 में से 2 गया 5 और 2 में से 1 गया 1, 151। यही टोटल हो जाएगा 511 5 गुणे 512 गुणे है, ये क्वेश्चन है 513 डॉट 1120 फैक्टोरियल का मान। एक अगला टाइप देखते हैं, अगला पार्ट है ना, कुछ करेगा ना ऐसे दे देगा। अगर इसमें कह दिए कि 3 का उच्चतम घात बताइए सबसे अधिक, तो ऐसे लिख देंगे 3 को कटा देंगे, 3 से कटाएंगे तो कितना 18 बार में, 3 से 6 बार में और 3 से 2 बार में। चूंकि सबसे ध्यान दीजिए, फिर अगर कहिएगा कि मास्टर बुर्बक है, सबसे छोटा अंक से कटाया जाता है, लेकिन इसमें दे दिया है किससे 3 का उच्चतम घात। अगर क्वेश्चन में कहेगा तो यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2, यानी 3 का उच्चतम घात कितना है 3 गुणे 2, सबसे अधिकतम घात कितना है 3 है ना। तो ऐसे से क्वेश्चन पूछेगा तो डायरेक्ट इसको किंग बनाएंगे। आइए इसको देख लिए ना, डायरेक्ट ऐसे 5 का उच्चतम घात 10 का उच्चतम घात एक बताएंगे, आप सबको इस पे लपेट दीजिएगा। अगर हम क्वेश्चन ऐसे दे दिया, ध्यान दीजिए, हम देख रहे हैं बुक से क्वेश्चन छाट रहे हैं, ऐसे दे दिया दोस्तों, कहाँ गया 1 मिनट, हाँ 270 फैक्टोरियल क्वेश्चन में दिया है राकेश यादव सर के, फैक्टोरियल में 3 का उच्चतम घात 3 का उच्चतम घात या तो ऐसे बनाइए उच्चतम घात। ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसा ही कुछ अंक दे दिया फैक्टोरियल बड़ा हम पढ़ के से लेकर चले हैं, लेकिन आपके दिमाग में घुस जाएगा, एकदम फिट हो जाएगा। तो 3 का उच्चतम घात चाहे 5 के 7 का, लेकिन तो हम कैसे करेंगे इसको 270 फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकते हैं ना, 270 गुणे 269 और फलान ठेकान 1 तक ले जाएगा ना फैक्टोरियल का मान, लेकिन उतना ही कुछ नहीं करना है, यहाँ ध्यान देना है 270, ठीक है। फैक्टोरियल 3 का उच्चतम घात करना है तो हम 3 से भाग दे देंगे 3 का, या तो ये भी तरीका है 3 का फैक्टर निकालिएगा, अच्छा वही है जिस तरह हम भाग दे रहे हैं। 3 के पहाड़ा कौ बार 90 बार, ध्यान दीजिएगा, नोट कीजिएगा 3 का पहाड़ा 90 बार। इसको एक जो गुणनखंड आ रहा है ना, फिर 3 को पहाड़ा कौ बार पढ़ेंगे 30 बार, इससे कम आ जाना चाहिए फैक्टर। 3 के पहाड़ा 10 बार डायरेक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। 3 के पहाड़ा 3 बार और 3 के पहाड़ा 1 बार, ध्यान दीजिएगा, इसको हम नहीं लिखते हैं, ठीक है, इसको नहीं लिखते हैं। और 270 को छोड़कर बाकी जितना गुणनखंड आ रहा है 90 30 10 यहाँ तक ले हम जोड़ देते हैं। देखिए 9 3 12 120 90 प्लस 30 प्लस 10 प्लस 3 प्लस ये भी आया, इसको भी जोड़ देंगे 1, समझ में आ रहा है ना। यहाँ से जोड़ देंगे, यहाँ से तो 9 3 12 दिन 130 31 134, यही हो जाएगा हमारा उच्चतम घात, ठीक है मित्रों। यही तरीका जो बताए थे, ये 270 में 3 का उच्चतम घात हो जाएगा।